नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने स्कॉर्पियन पावर चैनल में। आज हम देश की दो बड़ी अदालतों से आए हुए फैसलों के बारे में बात करेंगे जो कि पिछले दिनों आए हैं, एक दो दिन के अंदर में ही। पहली बात जो हम करेंगे वो हम केरला हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे। केरला हाई कोर्ट में कुछ हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने, कुछ इंटेलेक्चुअल्स लोगों ने एक याचिका दायर करी थी, एक पिटीशन दायर करी थी, जो हमारा कोविड सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो तस्वीर छपी हुई है उसको हटाने के लिए उन्होंने पिटीशन पे ये कहा था कि कोई एक ऐसा विशेष आदेश पारित किया जाए जिसकी वजह से ये हट जाए तस्वीर उस सर्टिफिकेट में से। तो उसको संज्ञान में लेते हुए केरला हाईकोर्ट के जो न्यायमूर्ति थे श्री पीवी कुन्नी कृष्णन जी ने खुद याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आपको अपने प्रधानमंत्री पे गर्व नहीं है जो आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मतलब कि उनके कहने का मतलब ये था कि जब उन्हें हमारे देश की जनता ने पूरे बहुमत के साथ सरकार में बैठाया है, प्रधानमंत्री पद पर बैठाया है और एक बार नहीं दूसरी बार बैठाया है, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। अगर इसी आपत्ति की हम बात करें तो हमारे देश में कई नेताओं के नाम पे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, जिसमें एक बहुत फेमस है JNU। एक एग्जाम्पल के तौर में आपको बता रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसमें कुछ अजीब सी बातें करते हैं कि जिससे लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो जाता है, जिसे कई लोग टुकड़े टुकड़े गैंग भी बोलते हैं, ये सब चीज़ें बोलते हैं। तो क्या उन सब चीज़ों का भी नाम हटा देना चाहिए? फिर वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो ये एक चीज समझ में नहीं आती कि एक व्यक्ति विशेष से परेशानी है या एक पार्टी के साथ परेशानी है। भाई हमारे देश के वो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया है और केंद्र की तरफ से ये वैक्सीनेशन फ्री करी जा रही है और आज की डेट में मेरे ख्याल से 133 करोड़ जनता को वैक्सीनेशन किया जा चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी फिगर है ऑल ओवर वर्ल्ड के हिसाब से भी अगर देखा जाता है तो इसको क्यों इस पे आपत्ति जताई जा रही है, जबकि जो पिटिशनर थे, जहां तक मेरे ध्यान में, वो खुद जवाहरलाल नेहरू लीडरशिप इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते थे। तो कायदे से तो उनसे ही पूछना चाहिए कि भाई आप खुद ही ऐसे इंस्टीट्यूट पढ़ते हो जो एक पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पे है, तो इसको इस कोविड सर्टिफिकेट में से नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर को हटाने के लिए आप पिटिशन क्यों दे रहे हो। हालांकि अगर आप देखेंगे तो ये केंद्र की योजना के साथ साथ स्टेट को भी सरकार ने दे रखा है कि भाई आप भी डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं वैक्सीन्स और अपनी जनता को दे सकते हैं। इसी उसमें अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हो या सब चीज़ें पढ़ते हो अखबार वगैरह, तो बंगाल की जो मुख्यमंत्री जी हैं वहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट परचेज करा और अपने जनता को टीकाकरण करवा रही हैं। तो उनके यहाँ जो सर्टिफिकेट आता है उसमें उनकी तस्वीर आती है, तो उनकी तस्वीर तो किसी ने नहीं हटाने के लिए बोला, ना ही कोई अदालत में गया, ना ही किसी ने कोई पिटिशन दी, ना ही किसी पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पे जो कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी चल रही है उसके लिए किसी ने आज तक पिटिशन दी। तो यही एक चीज़ है जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि निकल के आती हैं समाज में कि भाई एक किसी को अगर परेशानी है तो सिर्फ एक व्यक्ति विशेष से हो रही है या एक पार्टी से हो रही है, किस चीज़ से हो रही है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम किसी व्यक्ति विशेष से परेशान होके अपने चीज़ों को भूल जाते हैं, मूलभूत चीज़ों को भी भूल के पीछे रख के, और हम कुछ लकीरें पार कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए कायदे से। अब जो मैं दूसरी बात आप लोगों से करने वाला हूं, जो मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बताएंगे। आपको याद होगा जो उत्तराखंड का 4 धाम परियोजना थी, उसके लिए भारत सरकार ने सड़कें चौड़ी करने के लिए बोला था, जो कि हमारे हिंदुस्तान की सरहदों की सुरक्षा के मद्देनजर बहुत जरूरी थी, क्योंकि वो अभी जो सड़कें थी वो 5.5 मीटर, मेरे ख्याल 5.5 मीटर की सड़कें थी, जिनमें हमारे जो मिलिट्री के और सेनाओं के बड़े बड़े वाहन हैं और बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, और अब तो S-400 भी आ रहा है, वो भी है, तो उनको ले जाना मुश्किल प्रतीत होता था। तो इसके लिए गवर्नमेंट उसको चौड़ा करना चाहती थी कि 10 मीटर तक की हम इसे चौड़ा करेंगे। अब उसमें ये संकट था कि भाई बगल में अगल बगल जो पेड़ लगे हुए हैं, जो ग्रीनरी है, उन्हें काटना पड़ेगा। तो कुछ पर्यावरण संबंधित संस्थाओं ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया था और सुप्रीम कोर्ट में ये पिटिशन दायर करी थी कि इससे पर्यावरण को काफी नुकसान होगा। जबकि मेरे ख्याल से डिफेंस ने ये भी जवाब दिया था, डिफेंस सेक्टर के लोगों ने, जो
कि जो भी हम पेड़ हटाएंगे उनको हम दोबारा लगवा देंगे, दोबारा सारा चीज़ ठीक करवा देंगे, लेकिन वो चीज़ मान नहीं गई और उसके अगेंस्ट में एक पिटिशन दायर कर दी गई हमारे पर्यावरण संबंधित संस्थाओं के द्वारा, और वो काम रुक गया। अब उस काम को करवाने के लिए अब तो खैर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है कि उसको हरी झंडी मिल गई है कि उसको हम 10 मीटर तक चौड़ा कर सकते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को देखें कि इस चीज़ के लिए हमारे जो सेना के लोग हैं उनको वहाँ पे जाके अपने बयान देने पड़े, रक्षा मंत्रालय को जाके बताना पड़ा कि हम किस वजह से इस सड़कों को 10 मीटर तक चौड़ा करना चाहते हैं, 5.5 मीटर में हमारा काम क्यों नहीं चलता है। क्योंकि जो देश से लगी सीमाएं हैं वहाँ तक अगर हम लोग अपने आर्म्स एम्युनिशंस नहीं पहुँचा पाएंगे तो हमारे जो सेना है वो हमारे देश की सुरक्षा किस प्रकार करेगी। और आपको तो पता ही है पिछले दिनों चाइना का क्या हाल था भारत के साथ, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी कि किसी भी तरीके से सड़कों को चौड़ा किया जाए। आपने भी ये नोटिस करा होगा कि अभी पिछले कुछ सालों में ये जो सड़कों का काम है, जो हमारी सीमाओं से लगते हुए प्रांत हैं और सीमाओं से लगती हुई जो सड़कें हैं या पुल हैं, उनको काफ़ी हद तक इम्प्रूव करा गया और काफ़ी हद तक बनाया गया है। तो वो इसी संदर्भ में बनाया जा रहा था और इसी संदर्भ से चलते ये चीज़ आई थी कि इन सड़कों को हमें चौड़ा करना है। लेकिन फिर वही कि हमारे देश में कुछ लोग सिर्फ किसी भी एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाना, हाई कोर्ट चले जाना, या किसी को कोई चीज़ पसंद ना आना उसके खिलाफ हाई कोर्ट चले जाना या सुप्रीम कोर्ट चले जाना नॉर्मल सी बात प्रतीत होने लग गई है। जबकि उन लोगों को भी ये पता था कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर सड़क 10 मीटर की हो जाएगी तो हमारी सेना के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं, अब तो S-400 आ रहा है और रशिया ने S-500 के लिए भी इंडिया को कर दिया है कि इंडिया हमारा पहला कस्टमर होगा, अगर इंडिया चाहेगा तो हम S-500 भी इंडिया को देंगे, जो उनके उपराष्ट्रपति ने बोला है रशिया के। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। खैर देर है दुरुस्त है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को ओके कर दिया है कि आप इस सड़क परियोजना को बना सकते हैं और 10 मीटर तक चौड़ी कर सकते हैं। तो यही दो मुद्दे थे जो मैं आपके सामने लेके आना चाहता था आज। और इसी तरीके से मैं यही छोटे छोटे मुद्दे हैं, ये कोई इतने बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे मुद्दे, लेकिन ये छोटे छोटे मुद्दे कहाँ पे असर डालते हैं, किस चीज़ पे असर डालते हैं, वो चीज़ें मैं सिर्फ आपके सामने लेके आ रहा था कि क्या हम लोग इन सारे मुद्दों को देश हित में देख के नहीं चल सकते। अगर सेना को वहाँ तक अपने आर्म्स एम्युनिशंस पहुँचाने के लिए सड़क चौड़ी करनी पड़ती है तो क्या वो बिना ऑब्जेक्शन के नहीं हो सकती? क्या उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को ही इंटरवीन करके वो चीज़ें अप्रूव करनी पड़ेंगी, उनके आदेश से ही वो चीज़ें होंगी? तो यही सारी चीज़ें हैं कि हम सब लोग एक देश में रहते हैं, हम सब लोग भारतवासी हैं, हम सब लोग हिंदुस्तानी हैं, और जो हमारे देश के दुश्मन हैं उनसे बचने के लिए, उनका सामना करने के लिए हमारी सेनाओं को जो चीज़ें चाहिए तो वो क्या बिना किसी ऑब्जेक्शन के नहीं की जा सकती हैं। तो इसी तरीके के मैं मुद्दे आपके सामने लेके आता रहूँगा और आप लोगों का साथ चाहूँगा अपने इस एक सफ़र में कि आप लोग भी मेरे साथ रहें, आप लोग भी अपने वैल्यूबल कमेंट्स दें और मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई ऐसा मुद्दा मेरे से छूट जाता है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आ सकता हूँ। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों का साथ मिलेगा। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।